प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। कल मैं 9 बजे बोलना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि शहीद आजम भगत सिंह जी को आज ही के दिन इतने टाइम फांसी दी गई थी, जब मुझे बोलना था तो मैंने कहा कि इस समय पर अब होली की मुबारकबाद नहीं दी जा सकती है। तो मैंने अपने बेटे दिनकर प्रताप से कहा कि बेटा, ये लिख के डाल दो कि आज का लाइव स्थगित किया जाता है कल के लिए। हालांकि उसको मैंने पढ़ा तो उसमें पूरी बात ये नहीं लिखी थी कि क्यों स्थगित किया जाता है। लिखना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो लोग दिशा निर्देशक थे, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे जिस मामले में हो, चाहे समाज के मामले में हो, चाहे परिवार पालने के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ठीक से उसका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन उससे प्रेरित होकर हम चाहते हैं कि हमारी जितनी जिंदगी है उसमें हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो आज मैं जब होली के मौके पर आपसे बोल रहा हूं तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं, ये बात कहना चाहता हूं कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है। तब ये बात निकल कर आती है कि हिरण्याकश्यप नाम का एक राक्षस था, उनके एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वैसे प्रहलाद जी तो हमारे सामने बैठे हैं दाहिने हाथ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बुआ के दामाद हैं। इनके 2 नाम हैं, प्रहलाद पाल और बीसी पाल, बालचंद पाल। लेकिन जैसे प्रहलाद की बात आई तो दाहिने हाथ बैठे आपको दिखाया नहीं जा सकता है। टीचर हैं, मास्टर हैं, समाज का काम करते हैं। एक गलत मामले में इनको कत्ल में फंसाया गया, एक बलात्कारी की जेल में हत्या हुई, एक लड़की के साथ बलात्कार किया था अपने समाज के, उसमें इनको गलत फंसाकर जो मारा गया, उसमें जेल में रहे 4-5-6 महीने। लगता प्रहलाद नाम ही ऐसा होता है। खैर ठीक है, उस प्रहलाद को मारने के लिए उसके बाप ने, उसके पिता ने बहुत प्रयास किए, जहर दिया, तमाम प्रयास किया। अंत में एक दिन कहा कि इसको लकड़ी, पूरी लकड़ी का एक ढेर बनाया जाए और उसमें जला दिया जाए, क्योंकि उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। और उसके पास एक दुपट्टा था जो उसको वो हीट प्रूफ था, फायर प्रूफ था, जिसको ओढ़ लिया जाए तो उस पर वो नहीं जलेगा। तो योजना बनाई उसके बाप ने, राजा ने, हिरण्याकश्यप ने, और अपनी बहन होलिका से कहा कि आप उसके ऊपर बैठिए और इसको साथ ले लीजिए, गोदी में ले लीजिए और इसको ओढ़ लीजिए, इसको जला दीजिए उसमें। तो वो राक्षसिन प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से उसके ऊपर बैठी और उसको ओढ़ लिया। उसमें आग लगा दी गई। जब आग लगी, जब वो जलने लगा तो भगवान ने, जो जैसा कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, चाहे सारा जग बैरी हो। और हवा चली और वो दुपट्टा उड़ा, प्रहलाद जी के उसमें चिपट गया पूरा, और वो होलिका नाम की राक्षसी उसमें जल गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे जलती है होली, वो होलिका जलती है,
तो या तो पवन की जय बोलनी चाहिए, हवा की जय बोलनी चाहिए, प्रहलाद की जय बोलनी चाहिए, लेकिन उसी समय होलिका की जय बोली जाती है। तो मुझे कबीरदास जी की एक बात याद आती है कि रंगी को नारंगी कहे, तरमाल को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। अब इस बात पर होली का त्योहार मनाया जाता है, इसमें शराब पी जाती है, इसमें भांग खाई जाती है, तमाम नशे किए जाते हैं, रंग अबीर का मामला होता है। आज वो भी बदल गया है। पहले जब रंग जाते थे, रंग बनाए जाते थे, तो जो ढाक का जो फूल होता था, तमाम ऐसे फूल होते थे, उनसे रंग बनाया जाता था। आज तो केमिकल का रंग बनाया जाता है। आप लोगों को जान के बहुत दिक्कत होगी कि सेंट भी केमिकल का बनता है, घी केमिकल का बनता है। आप जान करके दंग रह जाओगे, पूरी जनता को चला जाता है। कोई बताने वाला आपको है ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सतीश पाल, आपका बेटा, आपका भाई, जब मैं कहता हूं कि मैं गडरिन के कोख से पैदा हूं, गडरिया घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, मजदूर के घर में पैदा हुआ, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ, अब पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ, लेकिन इसके बाद भी कह सकता हूं कि मैं मानव हूं, पढ़ा लिखा हूं। आज जितनी बातें जो लोग समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मुझे मालूम है कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आप जानते हो कि मुझे किसी से बात करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। एक मेरा ऑडियो वायरल हुआ, जब एक सांसद ने मुझे धमकाने का प्रयास किया, वो कितना धमका खुद, उसका एक ऑडियो मेरे पास और है, समय पे आएगा। आज बता रहा हूं, होली के मौके पर जब उसने बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से मुझको फोन किया, मेरी रिकॉर्डिंग करने का किया और मेरे ऊपर झूठा चार्ज लगाया कि तुम फला को गाली दे रहे हो, समाज में लड़ाने का काम कर रहा था, तभी मैं उससे कहता हूं कि तुम रिकॉर्डिंग कर लो। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी इस देश में मुसलमान रहते हैं, ये कितने अफगानिस्तान से आए, कितने दूर से आए, कितने कहां, जितने अरब देश से कितने आए, आने वाले जो आए थे वो मर गए, वापस चले गए, लूट के ले गए। यहां पर तो यहां के लोगों को मुसलमान बना के छोड़ गए। वो यहीं के लोग हैं, उनको क्यों नहीं अपना लेते? उनके साथ क्यों नहीं प्रेम करते? उनके साथ तो नफरत करते हो। तो जो हमारी जात को छोड़ के चला गया, हम लोग कोई भी अछूत जात नहीं है। सन 1931 में शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, आज से 108 साल पहले दोस्तों, और उनको 25 मार्च को देना था, आज के दिन 24 मार्च को, और 23 मार्च को दे दी गई थी 11 घंटे पहले, इसलिए कि कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं पब्लिक भारत की भड़क न जाए, इसलिए अंग्रेजों ने 11 घंटे पहले उनको फांसी दे दी। आज जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें कौन वोट देगा? पब्लिक वोट देगी। आज मुझे सतीश पाल को अपनी ताकत का एहसास है। मैं जानता हूं आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है कि मैं जहां कहूंगा वहां वोट दोगे, ये मुझे पूरी तरीके से आभास है। इसलिए मेरा मनोबल ऊंचा है। मैं आपका आज होली के अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैंने बार बार कहा, क्योंकि मैं जो कहता हूं करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं कर्म और जुबान से क्षत्रिय हूं। मैंने कहा था कि मैं दिल्ली में रैली करूंगा, मैंने की। मैंने कहा था मैं लखनऊ में रैली करूंगा, मैंने की। सम्मेलन करूंगा, की, छोटी हो या बड़ी हो। इसके बाद मैंने कहा था कि कन्नौज क्षेत्र में मैं ऐसा काम करूंगा जो पूरा हिल जाएगा। हिल गया, आप भी देख रहे हो। आगे भी आप सब जो चाहते हो वही होगा। और 2026 तक मैं चाहता हूं मेरा परिवार तरक्की कर जाए। मेरा परिवार समस्त गढ़िया समाज है, ना धनगर है ना नीखर है। मुझे धनगर अपने जान से ज्यादा प्यारे हैं। एक धनगर शेड्यूल कास्ट बन गया, लेकिन उसके ऊपर जब हमला होता है आगरा के अंदर, मतलब एक बोर्ड लगता है कि मोदी योगी से बैर नहीं और फलाने तेरी खैर नहीं, तब सतीश पाल उसके पक्ष में बोलता है। लेकिन
मैं गडरियों को कभी भी, गडरिया समस्त सवर्ण से ऊंचा है। चरवाहे ही भगवान हुए, ईसा मसीह चरवाहे थे, भेड़ बकरी चराते थे। मोहम्मद साहब भेड़ बकरी चराते थे और भगवान कृष्ण गौ में चराते थे। आज अगर ये जानवर न हो, आज जब आप खाओगे वो, तो खोया काहे से बनता है? सब मिलावट हो रही ज्यादातर, लेकिन जो असली खोया है दोस्तों, किसानों, मजदूरों, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अपने खेती में बगैर खाद की खेत वो पैदा करो, अन्न पैदा करो और कोई नशा मत करो। मैं होली के अवसर पर आपको कहना चाहता हूं, भाई देवी, मेरे यहां जितने लोग इस समय बैठे, कई लोग बैठे हैं, ये दिलीपपुर के लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई आदमी नशा नहीं करता। ये सौभाग्य है ना। मैं खुद में 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा हूं और मैंने खूब नशा किया, शराब पी। मैं जानता हूं अगर किसी समाज को आपको मारना हो तो उसको कुछ मत करिए, नशा सिखा दीजिए। नशा से तात्या का डंडा निकाल के नाम लगा दीजिए, नाश हो जाएगा। और एक और देख लीजिए, केजरीवाल शराबे के चक्कर में अंदर है। दोस्तों, मैंने आपके बीच इतनी बोली, इतनी बातें कही हैं। सब लोग शांति के साथ मनाइए, आपस में प्रेम कीजिए, गांव में जितने आपसी झगड़े हैं उनको निपटाइए, अलग कीजिए, नफरत की भावना हटाइए। आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन में व्यक्ति है, 100 में 90 आदमी डिप्रेशन में है, ध्यान रखना, अवसाद में है, भौतिकतावादी प्रगति के चक्कर में। आवश्यकता सिर्फ 2 रोटी 4 रोटी की सुबह शाम है। जो लोग त्याग करते हैं वो तरक्की करते हैं, और जो लोग मोह करते हैं, जो लोग लालच करते हैं, जो लोग पद लोलुप होते हैं, उनकी दुर्गति होती है। जो साधु महात्मा पैसा नहीं छूता, उसके यहां पैसा बरसता है, और जो दरवाजे दरवाजे मांगने जाता है वो भी कैसी मांगता है। दोस्तों, हम सब कमेरे लोग हैं, हम लुटेरे नहीं हैं। लुटेरे जो मौज काट रहे हैं उनको सबको देखना है, उनके खिलाफ लड़ना है, आगे भी लड़ेंगे। अभी और आपसे बातें करेंगे। आज सिर्फ इतनी ही बात मुझे कहनी है कि होली के अवसर पर कोई झगड़ा मत करना, कोई नशा मत करना, और सबसे मिलना जुलना, और होली के बारे में जानना। क्योंकि जब आपको उल्टा समझा दिया गया, जब राक्षसन की जय बोलोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क भी राक्षसों जैसा हो जाएगा। जब असली बात समझोगे, जब प्रहलाद की जय बोलोगे, भगवान की जय बोलोगे, विष्णु की जय बोलोगे और वायु की जय बोलोगे, साक्षात देवता अगर धरती पे कोई है तो अग्नि है, वायु है, जल है। वायु के बगैर आपकी जिंदगी नहीं है। अगर 15 मिनट आपको अगर हवा न मिले तो आप मर जाएंगे, उसकी कोई पूजा नहीं करता। सूर्य की रोशनी न मिले तो मर जाओगे, उसकी कोई पूजा नहीं करता। करते हैं बिहार वाले लोग, देखिए सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अग्नि से जिसका आप पका हुआ खाते हो अन्न, धरती मां, आकाश, ये अन्न, ये तमाम जो प्राकृतिक चीजें हैं, सत्य पे जिए, अंधविश्वास मत करिए। जिस समय कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, तो बड़ा लोग खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मुसलमान विरोधी है और फला है टिका है। जब वो बाद में बोलते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाको पिसो खाए, तो असलियत आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई, दूसरा धर्म न सत्य समाना। तो सत्य को धर्म मानो, सत्य बात करो। ये नेता लोग, जितना मैं भी नेता हूं, मैं देखता हूं कि कितना झूठ बोलते हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे, जो रहने वाले तो इटावा कांसुंसी के लोकसभा के हैं और उनकी विधानसभा दिव्यापुर है, और बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि मैं तो कंदौल क्षेत्र का रहने वाला हूं। अरे शर्म करो, तुम्हारा गांव विधुना में है, सॉरी दिव्यापुर में है, और लोकसभा इटावा तुम इसलिए कह रहे थे जिससे तुम्हारे कहने से कोई
कन्नौज में वोट दे दे, तुम्हारे कहने से कोई वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि अब गडरिया सजग हो गया है, अब गडरिया समझदार हो गया है। उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, उसको कोई धमका नहीं सकता। अगर उसके नेता से कोई अगर गलत सलत बात करेगा तो वो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा जैसे हमने आपको आगरा में भी सपोर्ट किया है। उसी तरीके से सारी जनता इस समय उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता जागरूक हो गई है। साउथ की तो वैसे भी जागरूक थी, वहां भाषा प्रॉब्लम है, लेकिन जितने हिंदी में जानते हैं उन सब गर्दियों ने जो ऑडियो सुना है मेरे पास वो आते हैं। उनका सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, और आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है तो मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूंगा, और आप जो चाहते हो वो होकर रहेगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत बधाई।